नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस सियासत की करने जा रहे हैं जो सियासत कहीं न कहीं महाभारत के उस सभा कक्ष की तरफ बढ़ चला है, जिस सभा कक्ष में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। सारे योद्धा की मौजूदगी में जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आज कमोबेश वही स्थिति बिहार की सियासत की भी है। हाँ, नायक बदल चुका है। आज नायिका के तौर पे द्रौपदी नहीं है, आज नायक के तौर पर नीतीश है, जिनका चीरहरण हो रहा है, राजनीतिक चीरहरण। हर कोई मौजूद है जिसको उन्होंने अर्श से फर्श पर मौजूद पहुंचाया। वो तमाम शख्स उस चीरहरण को देख रहा है जिसको नीतीश कुमार ने सजा सवा कर यहाँ तक पहुँचाया। चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे विजेंद्र यादव हो। विजेंद्र यादव को तो उन्होंने सजाया संवारा नहीं है, लेकिन सियासत में यहाँ तक साथ चलने वालों में विजेंद्र यादव भी हैं। विश्व पितामह की भूमिका में आज सब कुछ देख रहे हैं। चाहे विजय चौधरी हो, चाहे सम्राट तो अब उधर चले गए। जो भी है कहीं न कहीं खड़े होकर उस चीरहरण को देख रहा है कि वो व्यक्ति जिसने राजनीति में शुचिता की बात की थी, जिसने लोक लज्जा की बात की थी, और आज वो व्यक्ति उसी सियासत के मोहरे बने हुए हैं जिस सियासत को लेकर कभी वो पार्लियामेंट में ऐसा वक्तव्य दिया था कि आज भी लोग सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। और वो व्यक्ति आज ठीक उसी केंद्र बिंदु के सामने लाकर अनुत्तर है, निरुत्तर है कि सत्ता के लिए हम कहां से कहां पहुंचे। चर्चा करेंगे। आज अशोक चौधरी ने जिस तरीके से जवाब दिया है और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जिस अंदाज में नीतीश कुमार से न्याय की उम्मीद की है, मतलब नीतीश कुमार को कहा है, कहां हो अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन उठो, देश पुकार रहा है, बिहार तुझे पुकार रहा है। जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब तो दो धनुर्धर, नहीं तो इतिहास तुझे का पुरुष कहेगा। हम पहले नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाते हैं जो इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, और उसके बाद हम उपेंद्र कुशवाहा का भी वो बयान सुनाएंगे जिस बयान के सहारे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर तंज नहीं किया है, तंज नहीं किया है नीतीश कुमार से। इस परिस्थिति में भी जब चारों तरफ उनके चाहने वाले लोग उनका चीरहरण कर रहे हैं, फिर भी उस सभासद में कहीं दूर से ही सही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्थ उठो, कृष्ण की भूमिका की तरह उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, पार्थ उठो। सारे के सारे लोग गीता का उस जो श्लोक है ना, जिसमें पार्थ को दिखाया गया था कि सब मरे हुए हैं, कोई अपना नहीं है। सब, न संजय अपना है, न ललन अपना है, न अशोक अपना है, न उपेंद्र जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है वो अपना, कोई अपना नहीं है। तो फिर आप देख क्या रहे हो पार्थ? गांडी उठाओ, जरा सुनिए वो वक्तव्य, और फिर आज जिस तरीके से कृष्ण की भूमिका में नजर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा, जरा दोनों की बात तो सुन लीजिए। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर लोकलाज नहीं है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। और लोकतंत्र में जो कुछ भी संविधान या कानून है उसकी रक्षा होनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। कहा जा रहा है कि कहां लिखा हुआ है कानून में और संविधान में कि चार्जशीट होगा तो किसी व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। यह कहां लिखा हुआ है? अध्यक्ष महोदय, जो हमारे देश के पुरखे रहे हैं, जो संविधान निर्माता रहे हैं, उन लोगों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्र में मंत्री बनेगा
और उसको इस प्रकार के घोटाले में या किसी और मामले में उस पर चार्जशीट दायर करने की नौबत आई। लोकतंत्र में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर किसी के ऊपर आक्षेप लगता है और अगर कोई जांच की एजेंसी ये पाती है कि इनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि अदालत में जाने के सिवा उनके पास कोई चारा है। उनको जाकर के अदालत में अपने को बेगुनाह साबित करना चाहिए। लेकिन जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, वो पद पर नहीं बने रह सकते। थोड़ा इंतजार कीजिए ना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है इस संदर्भ में, मतलब कि नीतीश कुमार जी की पार्टी भी बोल रही है। आप ठीक बोल रहे हैं, बिहार की जनता की अपेक्षा है नीतीश कुमार जी की अपनी सूचिता रही है, जिसका समय समय पर उन्होंने परिचय दिया है। अभी जो विषय आया है, इस विषय में हम या कोई दूसरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं एक अलग विषय है। खुद जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। तो दस्तावेज भी पेश कर दिया गया, सूत्रों ने कहा था राजनीति, हमने तो कहा ना भाई, दस्तावेज आते हैं सामने। अब ये तो जवाब व्यक्तिगत कहिए कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो क्या करेंगे, उनका विषय है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात, तो उस पर हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात न सिर्फ नीतीश जी कहते रहे बल्कि करते भी रहे, समय समय पर दिखाते भी रहे। अभी उनकी पार्टी ने भी उनसे यही अपेक्षा की है, जनता दल यूनाइटेड ने भी यही अपेक्षा की है, तभी तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का बयान आया है। आप लोगों ने देखा है क्या बयान आया है, उस बयान के अनुकूल थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि अपनी पार्टी की जो राय है, जो सुझाव है, उस पर जरूर उनको ध्यान देना चाहिए। सुन लिए। और अब हम आपको अशोक चौधरी का वो बयान भी सुनाते हैं, जो बयान आज उन्होंने आज दिया है। वो जो कह रहे हैं, क्या उनके उस बयान से नीतीश कुमार का जो चीरहरण हो रहा है बड़ी सभा में, कोई ताल्लुक रखता है क्या? सवाल ये नहीं है कि आपने डिस्क्लोज क्या किया है, सवाल ये है कि आपने पीए से जमीन खरीदा कि नहीं खरीदा, और जिस समय में आपकी बेटी खरीदी, क्या उस समय में वो इनकम टैक्स रिटर्न पर वो कोई रोजगार कर रही थी, क्या कर रही थी? सफाई तो ये आपको देना है ना। 3 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ की राशि जो आपके मिसेज के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, वो बात आपको कहनी है ना, लेकिन वो तो आप कह नहीं रहे हैं। आप फिर वही कह रहे हैं जो 2 दिन पहले आपने दोहराया। तो जरा सुन लीजिए अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। सहयोगी भी आपके ऊपर बोलने लगे। देखिए, ऐसा है कि हमने आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार, ये 2 ऐसे चीज है जिसका आरोप बड़े आसानी से लगाया जा सकता है और लोग लगाते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई पहला अशोक चौधरी ये लग रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं, आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। मेरा जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो बाकी जितनी हमारी संपत्ति है वो सब डिस्क्लोज्ड है, वो सब पोर्टल पर है, वो सब हर साल मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को हर एक मंत्री से आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सब चीज है, कोई नया चीज उन्होंने नहीं बोला। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूँ। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। सुन लिए। देखिए, सबों का इतिहास लिखेगा, सब इस सभा में जितने सभासद हैं सबों का इतिहास लिखाएगा। कोई
अगर ये सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार की ये अंतिम पाली है, चलो जैसे भी हो खींच देते हैं, खींच ले, इनकी सारी संभावनाएं खत्म ही होने वाली है, तो जो कुछ बचा है वो भी दांव पर लगा ही देते हैं। ठीक है, सत्ता में आपकी वापसी हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार जो खोए गए उसकी सजा आप सबों को ही भुगतना है, क्योंकि नीतीश कुमार की तो ये अंतिम पारी है। लेकिन बाकी जितने सभासद हैं उन्हें लंबी पारी खेलनी है, और जिस दिन नीतीश कुमार का कि ये सियासत खत्म हुई या इस सियासत पर ग्रहण लगा, तो ये तय मानिए आप सबों भी इस महफिल के बाहर कहीं नहीं दिखाई देंगे। चलिए, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।